हाँ, सतनाम भाई साहब। सतनाम सर साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव खाईखेड़ी का अच्छा, रहने वाला यहीं के हूँ। निवासी हैं। जी। तो बालजती जी के वो बालजती कह रहा हूँ, बालजती तो सतगुरु बाबा बालजती जी। हाँ, उनके आप जो हैं कर्म भूमि भी कहेंगे और जन्म भूमि भी कहेंगे, वहाँ पर बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में आप? मैं उनके विषय में ये बताना चाहता हूँ, उनका जीवन परिचय। जी। हमारे जो सतगुरु बाबा बालजती महाराज जी थे, वे एक गरीब घर में पैदा हुए। अच्छा। उस टाइम बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था गरीब आदमियों को। जी। छुआछूत का भी बहुत प्रभाव था। हमारे आदमियों को कोई पानी तक नहीं पियाता था अपने बर्तनों में। खाना भी पशुओं के सामान की तरह ही दूर से ही दिया करते थे। तो हमारे जो सतगुरु बाबा बालजती महाराज जी थे, उन्होंने भी बचपन में जी मेहनत मजदूरी की और पशुओं को भी चराया करते थे। अच्छा। बालपन में हमारे नहीं जी, एक महंत थे दादा मुनि राम जी। जी। घुमावटी के पास एक कुटी है। चारों तरफ जो मतलब जोत की जमीन है। हाँ, टिकोलिया नाम से प्रसिद्ध है। तो जी वहाँ गुरु बाबा बालजती जी महाराज को पानी की प्यास लगी। वे उस मंदिर में आश्रम में गए और जाकर के गुरु जी को कहा मुझे पानी पिया दो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, पानी पिया देंगे। कुछ और इधर आ जाओ, सूरज आ जाओ। जी। कुछ और सोच के आदमी भी उनके पास बैठे हुए थे, गुरु जी के, दादा मुनि राम जी के। जी। तो जति जी, गुरु बाबा बालजती जी ने कहा गुरु जी मुझे पानी पिया दो। अच्छा। तो उन्होंने कुएं में डोल डाल कर उसे ऐसे पानी पियाने लगे। अच्छा। हाँ, तो जो हमारे दादा मुनि राम जी थे, वे हस्तलिखित का बहुत ही ज्ञान रखते थे। अच्छा, हस्तरेखाओं का इनका। तो उन्होंने कहा पानी पानी पिया रहे थे, तो उनकी हस्तलेखा पढ़ ली गुरु बाबा बालजती। अच्छा। उन्होंने पानी तो पिया दिया और बंदगी भी करी। अच्छा। दादा मुनि राम जी। जी। तो जो वहाँ और त्यागी ब्राह्मण कुछ और जो जमींदार लोग थे वे बैठे थे। उन्होंने कहा अरे भाई तुमने इसे बंदगी क्यों करी? उन्होंने कहा भाई ये जो लड़का 6 जन्म का जतिया, 7वां जन्म उसका खाईखेड़ी गांव में हुआ। अच्छा। भविष्यवाणी कर दी उसकी। भविष्यवाणी। उन्होंने कहा इसकी हस्तलेखा तो ये बता रही। तो जी थोड़ा सा वहाँ के जो जमींदार थे उन्हें बुरी लगी बात, एक चमार के बच्चे के आगे बंदगी कर रहे। तो उन्होंने गुरुजी ने, दादा मुनि राम जी ने वह अनदेखी बात करते हुए जी उसे गुरु बाबा बालजती जी को बाद में बुलाया। बुला करके कहा तुम मेरे शिष्य बन जाओ। जी। उन्होंने उनसे दीक्षा ली। दादा मुनि राम जी से गुरु बाबा बालजती जी ने दीक्षा ली और जी अपने भजन में लग गए। जी। उनका भजन पांचों तत्वों पर उन्होंने काबू पा लिया था। तो वहाँ उनसे बड़े देव जैसा, मतलब हमारे गोपीचंद भरतरी जी वहाँ से आए। अच्छा। और देवी देवता भी आए, अपना रूप अलग अलग भरकर वेश में। वहाँ जो जिस टाइम पर दीक्षा दी गई वहाँ 10-20 आदमी और भी थे। जी। तो उनसे पूछेगा भाई ये कौन आए थे? और भी सेवक थे। कहने लगे जी ये नहीं बात पूछा करते, दादा मुनि राम जी ने कहा। तो जी कहने लगे जब वे काफ़ी दूर चले गए, उनका पीछा भी करेगा हरिद्वार तक। वे कभी दिख जाते कहीं को, किसी को नहीं दिक्कत है। क्यों? उस टाइम पर कोई मोटरसाइकिल वगैरह तो है नहीं थी किसी के पास। जी। तो जी गुरु बाबा बालजती जी ने कहा फिर उन्होंने जी ये तो गोपीचंद भरतरी। हाँ जी, ये तो गोपीचंद भरतरी थे जी। दादाजी बोला होगा जी। कह लगे भाई ऐसे चमत्कार। तो वहाँ से इनका भजन जो हो जी पूर्ण हुआ। हमारा एक गोधना टिल्ला पड़ता है जी, वहाँ पर वे भजन किया करते थे।
वन में जा करके एकांत स्थान पर बैठ करके, जी। जिससे कि शोर शराबा ना हो, अच्छा, वहाँ शांति अपना मिले। भजन क्या करते। उनके चेले हुए मांगे राम जी, गादले वाले गादले के थे। अच्छा। सबसे पहले चेले जो उनके जो गादले वाले मांगे राम जी थे, अच्छा। उन्होंने भी एक वरदान दे दिया था एक औरत को, जब तुम्हारा लड़का होगा तो किसी कारणवश उन अपनी शक्तियों पर कुछ अहंकार हो गया, तो जति जी महाराज ने कहा भाई हमने तेरा वरदान काट दिया। वो लड़का गुजर गया। जी। गुजरने के बाद उसकी माता आज भी जिंदा। हमने भी उससे पूछा उसकी माता से, अब माता जी क्या बात हुई, हमें भी बताओ इस घटना को, जो याद दो हम भी याद रखो, आने वाला युग भी याद रखो। जी। उन्होंने कहा हाँ भाई मेरा लड़का मर गया था और मैं उसे एक रात और एक दिन ले नहीं बैठी रही थी। दादा मुनि राम जी भजन में बैठे। अच्छा। तो उन्होंने कहा अगमई जहाँ भी जाऊँ वहीं जति जी बैठे मिल ले। अकबर साहब तो एक काम कर, जति जी के ही पैरों में गिर जाओ और थारा भला हो जाएगा। गुरु बाबा बाल जति जी बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा हाँ जी थारा तो बहुत आनंदी जी, बहुत बड़ा परिवार है जी। आज उसका मेरा लगभग 4-5 लड़के दिखा जी। आज उसका बहुत बड़ा परिवार है बेचारी का। आज भी वह जब से ही गुरु महाराज के चरणों में तपस्वी महात्मा तो ऐसे ही हों, जब किसी का भंडार भरे तो सतगुरु ने खोल दिए भंडारे और उसे क्या मांगन जी। और जी हमारे जो गुरु लोतीराम जी है ये जी, मैं इनका चेला हूँ। अच्छा, बहुत तो जिस टाइम पर इन्होंने मुझे दीक्षा दी, इन्होंने पैनी दिया मुझे जी, और जी उसमें एक मंत्र दिया, ओम जति सती रवि शशि भुल्लु न एकृति सुबह शाम तुम्हारे चरणों में ध्यान। अच्छा। यो इनका मूल मंत्र। जति जी सूर्य नारायण के उपासक थे। हमारे गुरु लोतीराम जी भी सूर्य नारायण के उपासक थे। और जी उन्होंने कहा भाई जो ते गंदी चीज खाता हो या कहीं का सेवन गंदा काम करता हो वो तो आज तक मुझे दे दो। जब तू मेरा चेला बन गया और मैं तेरा गुरु, और जब तू मुझे नहीं दे सकता तो मैं तेरा गुरु क्या और तू मेरा चेला क्या जी। हमने उसी दिन से सब अच्छा, जो गंदे काम थे हमने वाह सब जी, त्याग बहुत बढ़िया। और गुरु की शरण में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया काम चला रखा और गुरु यही तो महाराज है। ने। और जी वहाँ यहाँ से एक हमारे अनिल कुमार विधायक जी थे, जी। उनका टिकट बहन जी ने काट दिया था और डॉक्टर निम्मी का टिकट कर दिया था। अच्छा। तो जैसे ही उनका टिकट कटा और निम्मी जी का हुआ तो रात के लगभग 12-1 बजे के टाइम ब्रह्म क्षेत्र में आए। 1 बजे रहा हो या 2 बजे रहे हो, अनिल कुमार विधायक जी आए, रात को गेट खुलवाया और बंदगी करी। कह लगे हे गुरु महाराज मैं जो हो टिकट करवाने के लिए कल को सुबह ही जा रहा और आपके शरण में आया, मेरा टिकट हो जा। बहन जी जैसे ही बैठी सबसे पहले अनिल कुमार जी को बुलाया गया। अच्छा। कह लगा निम्मी जी का टिकट काट दिया, आपका ही रख दिया। अच्छा, यानी कि लीलाएं हैं महाराज। हाँ जी, उनकी भी बहुत श्रद्धा। ऐसे ही एक बार भाजपा वाले कहने लगे भाई हमारा एक प्रोग्राम करवा दो यहाँ, बहुत कुछ बोधिष्टों को ले आए जी। मैंने देखा भाई जब बाहर के बोधिष्ट भी आ रहे हैं, कोई भी आओ भाई उनका आदर भाव होना चाहिए। जी सही बात। हमने यहाँ जो हो उनका प्रोग्राम करवा दिया। उन्होंने बाबा साहब का 125 रुपये का गिलट का रुपा दिया। अच्छा अच्छा। और जी चांदी की कुछ मालाएं भी। शुरू में ही प्रोग्राम आया था। आज तक जो भी चाहे विधायक हो, प्रधान हो और जो आपकी जिला पंचायत हो, खैर देखो जो भी सबसे कोई भी कार्य करे साधु संतों का आशीर्वाद उसमें अगर पड़ जाए तो वो और सोने पे सुहागा जैसा हो जाए। इस गुरु महाराज के चरणों की सबसे बड़ी बात यार जो भी श्रद्धा सा होगा, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जो भी पहला आ जाएगा तो समझ लो उसका दाखला गुरु महाराज के चरणों में चढ़ जा। अच्छा अनिल मंत्री जी, आज पश्चिम यूपी में बड़ा पद है उनके पास, कैबिनेट मंत्री हैं, आपको पता ही है। हाँ जी। तो उनका सहयोग रहता है कि नहीं? हाँ जी, सहयोग रहता है जी, बहुत पूर्ण सहयोग रहता है। मतलब दिल से, तन मन धन से, हर तरह से। हाँ जी। आपकी कोई आदमी चला जाए, अच्छा फिर ठीक है। हाँ जी। आपने कुछ कह दिया तो बात तो नहीं काटते में, या नारा लप्पा दे दिया जैसे लोग उनके बारे में कहें भाई? ये तो सब कहना गलत हो। अच्छा। वे अपने समाज पर गरीब भाई कोई भी हो, कोई सी भी बिरादरी से हो, गुज्जर हो, जाट हो, त्यागी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई कमरा भवन वगैरह बनवाया उन्होंने? बनवाया उन्होंने, एक बारात घर बनवाई थी और ये क्या लाइट दी
अच्छा और जी क्या नाम, ये रास्ता भी उन्होंने ही बनवाया था जब बहन जी की सरकार थी। अच्छा और जी अभी एक रास्ता हो दिया उन्होंने, अच्छा। एक लाइट का प्रस्ताव और कराया अभी उसमें मंदिर पर। हमने बोला, मैंने ही कहा था मगा गुरु जी के यहाँ से जो रविदास मंदिर पर आप एक लाइट और दे दो हम जी। उन्होंने हमें एक लाइट और दी। अच्छा और जी 1 करोड़ रुपए गुरु बाबा बालजीत जी के नाम से वहाँ से गोधना टिल्ले पर योगी जी मुख्यमंत्री जी से, हाँ जी, वे पास करवाए 1 करोड़ रुपए। अरे वाह, बहुत खुशखबरी। हाँ जी, हाँ जी। और जी अब उन्होंने जो हमारे मंदिर की जो बुर्जी है, हाँ या 5 मंजिल जानी 7 मंजिल जानी थी, जी। उन्होंने कहा था अब मंत्री जी ने भाई मैं से भी पूर्ण करवाऊंगा। अच्छा अच्छा, यानी कि उनका लगाव है इस लगाव आश्रम है से और जी। संतों से यहाँ इधर बेल्ट में आप लोग मानते हैं कि मानते है हैं। उनका पूरा। हाँ, हाँ जी। चलो बहुत अच्छी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपका आप सभी को साधुवाद सतना। महाराज जी कोई व्यक्ति आया बाहर से, महाराज जी मैं धर्म कर्म से जुड़ना चाहता हूँ, अभी तक मैंने वैसे जीवन जिया है, तो अभी मेरा आध्यात्मिक में लगाव है या संतों में लगाव है, तो उसे कैसे दीक्षा के रूप में गुरु नाम या जल कैसे देते हैं आप शपथ के रूप में? हम उसे शपथ के रूप में कहते हैं भाई पहली शपथ तो हमारी यह है, तो को अपना घर को सवार और जो है अपने खान पीन पर। चलो घर तो सभी संवारते हैं, घर वाले ही यहाँ आते हैं जैसे। जति महाराज जी का सुमरण करेगा तो अपने घर में जाकर, अच्छा तो आपको सुख शांति मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, है हाँ जी? जी सुमरण करना, पहले अपने गुरु का नाम लेना, जी। फिर अपना सुमरण में लगना गुरु महाराज के। अच्छा मतलब सतगुरु महाराज जी हैं, जगत गुरु रविदास जी हैं, हाँ है? भजन करो, जी। अपने गुरु का सुमरण करो, है? हम्म। तो जब कुछ आराम होगा तो यहाँ से लग गया आगे सेवा में, अच्छा और नहीं होगा तो अपना हो रहा देखे भाई कहीं। सही, यानी कि ऐसा पहले ही कह दिया जाएगा भाई बिल्कुल तुझे विश्वास होगा तो आइए। तो खुद ही आवेगा। हम ही क्या बुलाएंगे, खुद ही आएगा। तो यानी कि उनके गुरु मंत्र में लो शक्ति है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। गुरु गुरु पूजा कराते हैं हम, जी, है जी? दीक्षा देते हैं। हाँ आप हमारे यहाँ से आए, हाँ जी, हाँ है जी जी? जी। आपने कहा जी हम अभी यहाँ से कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी किस्म के कार व्यवहार में कोई जी ऐसी जी अड़चन है, जी और हम भी गुरु की शरण में आए जति जी की, जी। तो भाई जति जी का स्मरण करिए, है? जो ले जल, है? शपथ दिए जाके उसे जति जी के नाम की, सूर्य नारायण की, जी रविदास जी की, जी तीनों शपथ उसको दे दिया गया। जी। अगर वो सौर को अपने घर में चलेगा तो उसे परीक्षा और शक्ति अखंड ज्योति उसके घर में ही प्राप्त हो जाएगी उसे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वो मतलब गुरु मंत्र सीक्रेट होता है आपका, वो सही देते हैं जो, और जो व्यक्ति लेगा वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो भजन उसके लिए है। अच्छा एक बात और पूछना चाहूँगा, एक हमारे समाज में बहुत बुरा प्रचलन है कि इन्हें जैसे बुखार हो जाए या कुछ हो जाए, हफ्ते भर तक ठीक ना हो, तो ये इनके तांत्रिकों पर, तागे तबीज वालों पर इधर उधर जहाँ कोई इन्हें देवी बता के लूटता है, कोई नीला घोड़े वाला बता के लूटता है, मतलब किसी तरह से ही उलझे हुए हैं लोग, हैं बेचारे परेशान हैं महाराज जी। हम मान गए। तो ये भ्रम क्यों मानते हैं, मतलब जो है भ्रम का तो जो भ्रम रूपी तो संसार ही है सारा, जी, है जी? जी। अगर ये भ्रम ना होता तो ऐसा तो जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ आने की। क्योंकि ये डॉक्टर कमजार काली, कोई इन्हें काली बता दे, कोई कुछ बतावे, तो ये इसका क्या समाधान है इन लोगों के पास? ये क्यों इधर उधर भागते हैं उन तंत्र क्रियाओं के? जो लोग इन्हें, कोई मुर्गा इनसे छुड़वाता है, कोई सुअर छुड़वाता है, ऐसे ऐसे नई नई काम देखने को मिलते हैं, मतलब। और ये पुरानी परंपरा चमारों में एक बात बताओ जी। भुरंड की और जो है भोरे की दोस्ती हुई थी, जी। है जी? हाँ, वो भुरंड ने कहा था तो मेरा पहला ही कर्तव्य पालो का ही जी। चला रहा धकेलता है सब बोले, है जी? जी तो गोला धकेलना तो मूर्ति ने बताई थी उसे, जी। उन्होंने कहा चल वो गीते हमारे ला रहे है, वहाँ से खुशबू लेना भाई फूलों की कैसे, जी। हाँ? ना वो बढ़ गया, उसमें कहा ना मुझे फूल में जी। भौरा सूर्य हुए अगस्त, वो बंद होगा फूल, है जी? फूल मालन जो हो तोड़ लाई और माला बना कर अपना चढ़ा दी मंदिर में। अच्छा। हाँ?
वो किसी साधु संत को दे दिए एक माला, अगले जी हमारी भी चढ़ा दो। उनने जो है जा ब्रह्मा का विष्णु का महेश का चढ़ा दी इनका है, कहा भी उसमें अग भाई अब तो घोड़ा ढूंढ कर जाऊँ ना जी हाँ जी। कहाँ से मेरा साथी? तो उन्होंने कह रहा वह बहुत दूर मिला गंगा जी में। अच्छा हाँ अब तो आ जा भाई निकल को। अब ना भाई ना अब जाने बात बनने के, वो भुरण में कह रहा अब जाने बात बनने के। हाँ अब क्यों अब वह बात ना पूछो, बगीचे खुशबू भी ले ली और ब्रह्मा का और विष्णु का महेश के भी गले में गिर कर वह गंगा के बीच आ लिए। अब तो इस धारा के बीच बीच जान दो भाई, मुक्ति हो जान दो, इस जिंदगी तो पीछा छुट जाएगा जी। तो हमारी कौम की ऐसी जिंदगी है जैसे भुरंड वाली। हाँ जी 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 जी। ठीक है ना, अगर कोई आकर के इन्हें अच्छी शिक्षा देगा, मतलब ये अपने लोग इन्हें कितना ही समझा लो, कितनी महापुरुष की बता दो, और दूसरा झाड़ फूंक वाला या दूसरे लोग जो होते हैं वो इन्हें लूटने खसोटने वाले, इन्हें बर्बाद कर, उनकी एक बात पे ही ये खरे उतर जा। भाई पता नहीं है, हमने तो ज्योति महाराज जी का नाम ले ले करके हमने बहुत काम छुटा दिए। चलो बहुत बढ़िया जी महाराज जी, अच्छी बात है। कच्चो तो हटो। देखो हमारा भी सौभाग्य आज हाजिरी लगी, पहली बार आया जी मैं भी गुरु महाराज की। नहीं सतगुरु महाराज की शरणागत चलो जी, जैसे बड़े कह गए उनकी थोड़ी सी तो मान लो, ज्यादा ना मान लो। हाँ जी जी थोड़ी सी मान लो जी। बस एक मोड़ दे लो जिंदगी में, अगर जो जीवन को धन्य बनाना है। देखो भाई हम भी यही अपना कहते हैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कि घर की गाय भूखी बाहर वाली को चारा, और यही हाल है हमारा। तो हमारे लोग जो हैं अपने महापुरुषों को छोड़ के, चलो किसी को कोई फ़ायदा हो रहा अलग बात है भाई, दवा दारू तो आदमी कहीं से भी ले लो, लेकिन क्या नाम जो है जो अपने हैं जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, कठिनाइयाँ सही हैं, उनका सम्मान, उनके आगे भी शीश जरूर झुकाना चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने महापुरुषों का सत्कार हमेशा होना चाहिए। तो आप अपने गुरु अपने हैं, उन्होंने हमारे बीच से निकल, उन्होंने हमारे समाज का, हमारी जाति का, हमारा गौरव बढ़ाया है, कल्याण किया है, औरों का भी किया है, सबका सत्कार, उन्होंने प्रेम और भाषा शैली सबको सिखाया। बताया महाराज जी ने कि सभी लोग यहाँ आते हैं, तो वो जब सबका भला कर रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं होगा, तो इसलिए सभी लोगों को आना चाहिए। और बाल जती जी महाराज जैसे और जी लोतीदास महात्मा जी और हमारे संत महात्मा बैठे हैं वर्तमान में, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब पूर्ण रूप से विश्वास आके मत्था टेकते हैं ना विश्वास के साथ, तो गुरु अपने आप ही आधे संकट तो जब ही काट देता है जब अच्छी तरफ को चलते हैं। दृढ़ता हो जाते हैं मन में, तो विश्वास आपको जागृत। तो महाराज सच्ची, महात्मा जी भी सच्ची निष्ठा से कह रहे हैं कि जब कोई गुरु महाराज की तरफ चलता है तो उसका कल्याण हो जाए, और उनके मंत्र में इतनी शक्ति है। तो महाराज जी आप जी इतनी भी शक्ति है ना। हाँ जी आपको और भी बताओ जी। आज छोटे छोटे मंदिर है समाज के अंदर जी, और सबके कागज बने पड़े हैं जी। हाँ जो मेरा नाम हो, हाँ जो जी। मेरा नाम हो। हाँ हाँ और हमारे महाराज जी एक ही बात समझ आ गए थे, अक्साही बिन दवात कलम बिन लेखा गुपत प्रगट जग में ही देखा, उसका कहीं और मुकाब नहीं है जिसे ढूंढते हम फिर रहे हैं। वो तुम्हारे और हमारे बीच ही समाया हो यार। हाँ अगर जगा सकते तो जगा दो, तुम अपने तो कुंडली है। सही कह रहे हो ना गुरु जी तो बता सका। तो अभी आप कितने सदस्य यहाँ रहते हैं जी, आप गुरु सेवक जो हैं सब हाँ सेवा? हम 5-4 जने तो रहे ही। अच्छा, लेकिन 10-20 तो हर वक्त यहाँ रहते ही होंगे, तो किसी भी टाइम संगत आती रह जाती है। वैसे चाय पानी खाना रहना सब महाराज जी मौज है? हाँ जी गुरु महाराज जी। तो खर्चा कैसे चलता है, इतने लोग आप एक साथ रहते हो, सब्जी भी आनी ये भी आना? देखो एक बात सुनता हूँ, जब हम यहाँ से 10 आदमी बैठे जी जी जी। हाँ जी, हम किसी से कुछ नहीं मांगने थे। अच्छा। जो इनकी सोच है इनकी, हाँ 10 रुपए देने 5 देने, कुछ करना नहीं करना है, उन्हें रोटी चाहोगे नहीं चाहोगे वो इनकी जिम्मेदारी गाँव वालों। अच्छा अच्छा है जी जी। ये अपना घर तो ला कर दो। हाँ हाँ चाहे 2-2 रुपये इकट्ठे करके अपनी दाल ले आओ भाई, जी। बना दो। बाकी रसोई तो आप भी चलाते होंगे अपने लिए, साधुओं के लिए बनाते होंगे वैसे भी? हमारे साथ हो गया, अब सेवक आगे कोई आया सेवक, मतलब आमदनी का कोई स्रोत नहीं, जमीन है भाई या कुछ ऐसा इस कोई तरह स्रोत नहीं का? गुरु महाराज के दया से ही चल रहा सब काम, और मौज है, मतलब आनंद है। अच्छा, तो लोग सहयोग करें गांव वाले ठीक ठाक बढ़िया सब दिल से? सब करते। अच्छा बहुत बढ़िया जी, बहुत। कोई पंडित हो, त्यागी हो, है जी, बढ़िया हो,
चाहे गडरिया हो, झेवर हो, और हम तो चमार है ही, जी जी जी। है जी, हम तो उनके है ही है। हाँ, लेकिन संतों के प्रति द्वेष भाव नहीं है जैसे और जगह होता है, सबका प्रेम कोई है। तो रेस नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। है जी, सब लोग यदि महाराज जी के दरबार में सब तैयार हैं जी, सबका सम्मान। अच्छा, बहुत सबका बढ़िया। सम्मान है। वाह जी वाह वाह। है जी, तो एक बार जयकारा अब लगवाओ महाराज जी की, जिन वहाँ पर। विशेषता और है जी उनकी, जी वो ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब के कोई आपको फोटो नहीं मिला यहाँ पर, जी। आपको यहाँ पर फोटो नहीं मिला, हाँ। तो उनकी मुख्य विशेषता आती कि उस समय जो भी उनका फोटो खींचता था वो कैमरे के अंदर नहीं आ अच्छा। होता, इसलिए उनका कोई भी फोटो नहीं है यहाँ पर उनके स्थान पर। वो जो प्रतिमा लगी हुई वो महाराज जी की बना रखा हाँ, बस वो सब। बालकपन की वैसे ही बना रखी है। अच्छा, वैसे आकृति के रूप में रख रखी बस बाकी महाराज उनका जी के। कोई फोटो अच्छा, नहीं है। ये कोई उनकी विशेषता भी इनमें से भी। क्योंकि कैमरा भी उनका फोटो नहीं ले सकता था, कैमरा भी उनका फोटो नहीं ले सकता था, ये मुख्य विशेषता थी उनकी। ये उनकी मुख्य विशेषता थी। हल्का उठा रखिए। हाँ, अच्छा। बहुत लोगों ने बहुत प्रयास भी किया यानी कि लेने का, लेकिन वे बहुत ऊपर के स्थान